नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन बोर्ड पर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर का एक ऐप है एसके क्लासेस के नाम से। यहाँ पर इस ऐप को आप डाउनलोड करके आर्मी अग्निवीर से संबंधित कोर्स ले सकते हैं, जिनकी फीस हमारी यहाँ 300 रुपये, 60 दिन का टाइम होता है। इसमें जो हमारे कोर्स है वो आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और नर्सिंग के हैं। अगर आप आर्मी अग्निवीर से संबंधित कोर्स के लिए और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है 9251664754। तो देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसके रीजनिंग में टॉपिक होता है कोडिंग और डिकोडिंग, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उनके बारे में अपन प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना कि यदि एक कोड भाषा में ब्रोदर को कोड GWTYMJW लिखा जाता है तो बताओ स्कूल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो भाई, यहां पर आपके सामने ब्रोदर शब्द है। क्या है? ब्रोदर शब्द है। और इस ब्रोदर शब्द को यहां पे लिखेंगे BROTHER। और इसका कोड क्या दे रखा है आपके सामने? GWTYMJ और W। देखो भाई, यहां पर 3 और 3 6 एक साथ, और यहां 3 और 3 6 एक साथ। तो ये B और G है, तो इसका मतलब कितने अक्षर आगे गए? 5 अक्षर आगे गए। ये R और W है, कितना अक्षर आगे गए? 5 अक्षर। ये O और ये आपका T है, कितना अक्षर आगे गए? 5 अक्षर। T और Y में भी 5 अक्षर आगे गए, H और M में 5 अक्षर आगे गए, E और G में भी 5 अक्षर आगे गए। कहने का मतलब है यहाँ पर प्रत्येक अक्षर से दूसरे अक्षर में 5-5 की वृद्धि हो रही है। तो किसका पूछा गया आपके सामने? यहाँ पर स्कूल का पूछा गया है, SCHOOL। तो देखो भाई, यहां पर सभी में 5-5 अक्षर आगे के लेंगे। देखो, S के आगे 5 अक्षर लेंगे तो X आएगा, C के आगे 5 अक्षर लेंगे तो आपका H आएगा, H के आगे 5 अक्षर लेंगे तो आपका M आएगा, O से आगे 5 अक्षर लेंगे तो आपका T आएगा, फिर O के बाद में T आएगा और L के बाद में Q आएगा। आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? XHMTTQ। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में? आपका C ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है GRAVYS DUGVBY। इसी प्रकार से इसका कोड ये दे रखा है, तो इसका कोड निकालना है। तो देखो भाई, यहां पर GRAVY और S है, यहां पर DUJVB और Y है। तो देखो भाई, यहां पर G और J का, और R और U का, A और D का, V और Y का, S और V का, Y और B का आपस में संबंध है। और संबंध भी किस में है? क्रॉसिंग कोडिंग में संबंध है। तो क्रॉसिंग कोडिंग कितने की हुई? अपनी 3-3 की हुई है, यानी कि अक्षर से आगे के 3-3 अक्षर लिए गए हैं। किसका निकालना है? स्पीड का निकालना है। तो स्पीड का अगर अपन कोड निकालेंगे ना, तो 3-3 अक्षरों की क्रॉसिंग देखेंगे भाई। कितने अक्षरों की? 3-3 की। तो R के आगे 3 अक्षर क्या होंगे? U होंगे। P के आगे 3 अक्षर S होगा, और S के आगे 3 अक्षर V होगा। D के आगे 3 अक्षर G होगा। E के आगे 3 अक्षर क्या होगा? आपका H होगा। और A के आगे 3 अक्षर क्या होगा? आपका D होगा। ऐसा किस ऑप्शन में है वो देखो जी, USVGDH। तो आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? डी बनेगा। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि प्रत्येक शब्द में 3-3 अक्षरों की वृद्धि हुई है, और वृद्धि भी कैसे हुई है? क्रॉसिंग कोडिंग के रूप में। ये जो सवाल है क्रॉसिंग कोडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। यहां पर एक जस्मिन शब्द दे रखा है, JASMIN और E, और इसका कोड दे रखा है TKCWSX और O। देखो, यहाँ J और यहाँ पर T है। J और T के में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का है। यानी कि J के आगे 10 अक्षर लिए गए, A के आगे 10 अक्षर लिए गए, S के आगे 10 अक्षर लिए गए, M के आगे 10 अक्षर लिए गए, I के आगे 10 अक्षर लिए गए, और N के आगे भी 10 अक्षर। इस प्रकार से यहाँ पर एक 10-10 अक्षरों की एक सीरीज बनी है। किसका पूछा गया है? लोटस का पूछा गया है। किसका? लोटस का, LOTUS। तो आपको भी यहाँ पर प्रत्येक अक्षर का 10-10 अक्षर आगे लेना है। तो यहाँ पर देखो भाई, L के आगे 10 अक्षर लेंगे तो क्या होगा? आपका V। O के आगे 10 अक्षर लेंगे तो क्या आएगा? आपका Y। T के आगे 10 अक्षर लेंगे। देखो,
टी के आगे 10 अक्षर लेंगे तो 10 20 और 26 और 4 क्या आएगा आपका डी, और यू के आगे 10 अक्षर लेंगे तो 21 और 10 31, तो क्या आएगा आपका ई, और एस के आगे 10 अक्षर लेंगे तो क्या आएगा साहब 19, और यहाँ पे आएगा आपका सी। तो वी वाई डी ई सी, वी वाई और डी ई सी कौन से ऑप्शन में अपना ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखने से पहले वापस समझ लो, यहां पर प्रत्येक दो दो शब्दों में कितने कितने का डिफरेंस आया है, 10-10 का है, और जिसका पूछा जाएगा उसमें भी आप कितने करेंगे 10-10 का करेंगे, और 10 का करने पर अब कितना कौन सा है आपका वी वाई डी ई सी, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखो 4 का, 4 का जो सवाल दे रखा है वहां पर ये इस प्रकार से है HOUSE, और इसका कोड दे रखा है साहब यहां पर F और QSUC, H और F में -2 का डिफरेंस है, और Q में +2 का है, U और S में कितने का है बताओ, -2 का, S और U में कितने का है +2 का, और E और C में -2 का। यहां पर एक सीरीज बनी है -2 + 2 -2 + 2, किसका पूछा गया है, चेयर का पूछा गया है। तो चेयर में भी आप ऐसे करेंगे कि -2 + 2 -2 + 2 -2, यहां पर C से पहले 2 चलेंगे तो क्या आएगा A, H के बाद में 2 चलेंगे क्या आएगा आपका J, A से पहले 2 चलेंगे क्या है आपका Y, I के बाद में 2 चलेंगे तो K, और R से पहले 2 चलेंगे तो अपना क्या आएगा P। इस प्रकार से आपका आंसर क्या बनेगा AJYKP। अब AJYKP कौन से में आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का, यहां किसी सांकेतिक भाषा में सोप का शब्द का कोड है QVMRSXNS। तो देखो भाई इसको यहां पे लिख लेते हैं SSOUP, और इसका कोड क्या दे रखा है QVMRSXN और X। यहां पर देखो S से पहले क्या है Q है, कितना पहले 2 पहले, S के बाद में V है, कितना बाद 3 बाद है, O से पहले M -2, O के बाद में 3 + 3, U से पहले S -2, U के बाद में क्या आएगा X तो +3, और P से पहले 2 माइनस और P के बाद में +3। कहने का मतलब ये हुआ कि -2 + 3 -2 + 3, अक्षर का 2 पहले और 3 बाद का। किसका कोड पूछा है, मोस्ट का कोड पूछा है। तो देखो भाई मोस्ट से पहले यहां पर -2 और +3 -2 + 3 -2 + 3 और -2 + 3, M से पहले 2 करेंगे तो क्या आएगा K, और M के बाद में 3 करेंगे तो P, O से पहले 2 करेंगे तो क्या आएगा M, और O के बाद में 3 R, S से 2 पहले Q, और S के 3 बाद में क्या आएगा आपका V, और T से 2 पहले क्या आएगा R, और T के 3 बाद में क्या आएगा आपका W। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा KPMR। अब देखो भाई KPMR ये तो हो गए यहां पर KPMR, QVRW कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का, यहां पर एक ऑडिटोरियम शब्द है और उसका कोड किया MUROIOTIDUA। देखो यहां तक के जो विचार है कि सवाल में इस शब्द को उल्टा कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया। जैसे ऑडिटोरियम है तो यहां पर MUIROTIDUA कर दिया गया, तो आपको भी इसको उल्टा करना है। क्या करेंगे ENUTROFSIM, यह आपको उल्टा करने के बाद में ये बना कौन सा ENUTROFSIM। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा ए आएगा। तो ये आपका 6 का सवाल था। यहां पर प्रत्येक शब्द को उल्टा कर दिया गया, पहले को उल्टा कर दिया तो ये आया। मिस फॉर्चून का पूछा तो मिस फॉर्चून शब्द के जितने भी अक्षर है उनका आप उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद में आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ENUTROFSIM। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 के सवाल में EAR और TH है, यहां पर इसका कोड दे रखा है SUB और D और Z है, क्या है DUBZ है। अर्थ का कोड दे रखा है SUBDZ, तो किसका पूछा गया है, सबसे पहले टीयर का पूछा है। तो टीयर का कोड निकालेंगे ना अपन,
तो सबसे पहले देखेंगे टी का कोड 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आया, डी आया। उसके बाद में क्या है, ई है, तो ई का कोड आएगा एस आएगा। ए का कोड क्या है, यू है, और आर का जो कोड है वो क्या है आपका, बी है। तो इसका कोड तो आएगा डी एस यू बी। अब डी एस यू बी तो प्रत्येक में है, अब किसका निकालना अपने को, हर का निकालना है। तो देखो भाई एच का कोड है वो आपका क्या है, आपका देखो भाई यहां पर जेड है, और ई का जो कोड है वो क्या है आपका एस है, और आर का जो कोड है ना वो क्या है आपका बी है। तो इसका मतलब होगा जेड एस बी। जेड एस बी कौन से में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। यहां पर एक डेवलपमेंट शब्द है और इसका कोड ये दे रखा भाई, इसको अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालें, क्योंकि इसमें एक निश्चित कोडिंग है, और निश्चित कोडिंग है तो किसका पूछा है, इन्वॉल्व का, ENVELOPE। सबसे पहले ई है तो ई का कोड देखेंगे 1 2 5। अगला अक्षर क्या है, एन, तो एन है ना, तो एन देखो कहां पे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे से 2 नंबर पे, तो पीछे से 2 नंबर पे क्या है 7। वी का कोड देखो 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है आपका 8 आया। कितना आया, 8 आया। फिर उसके बाद में ई का देखो तो ई का कोड 5 आ जाएगा। एल का देखो भाई, एल का है इसमें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या आया, 3 आया। फिर उसके बाद में ओ देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। फिर आया आपका पी, अब पी का है ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 क्या आया, 0 आया। फिर आ गया ई, और ई का कोड आएगा 5। तो आपका जो आंसर बनाना वो क्या बना, 57 85 31 05, 57 85 31 05। अब ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि यहां पर OOTY का कोड 4 है, शिमला कोड 6 है, और दार्जिलिंग का कोड 10 है, तो देखो यहां पर सीधी सीधा आंसर है भाई इसका। जैसे OOTY में कितने अक्षर हैं, 4 है, शिमला में कितने हैं 6 हैं, और दार्जिलिंग में कितने हैं 10। तो यहां पर मनाली में कितने होंगे, नैनीताल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर क्या जाएगा 8। जितने अक्षर है उतनी संख्या लिखी गई है। OOTY में क्या पर 4, शिमला में 6, दार्जिलिंग में 10, तो नैनीताल में कितने होंगे 8 अक्षर, तो आपका आंसर 8 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। यहां पर देखो भाई टॉम, टॉम का मतलब क्या हुआ, जैसे 20 प्लस 15 प्लस 13, इन सभी को जोड़ेंगे ना तो कितने होंगे भाई, 15 और 13 का 28, 28 और 20 48। अक्षर कितने हैं 3, 3 का भाग 2 कितने बार जाएगा, 16 बार गए, तो 16 आंसर आ गया। फिर देखो डिक, डिक यहां पर 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 11 27, अक्षर कितने हैं 4, तो 27/4। अब ऐसे यहां पर हरी का कोड देखेंगे HERRY। देखो भाई यहां पर 8 और 5 13, कितने हो गए 13, और यहां पर 13 और 18 कितने होंगे 31, और 31 और 18 कितने होंगे 31 और 18 होंगे 49, 49 और 25 जो होंगे ना वो कितने होंगे 9 और 5 14, 4 2 6 1 7, 74 बटे कितना है भाई अक्षर यहाँ पर 5 है, तो 74/5 को अगर अपन भाग देंगे तो यहां पर देखेंगे 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, कितने बच गए 4, तो इसका आंसर बनेगा 14 सही 4/5। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। यहां पर दिल्ली का कोड 25 है, मुंबई का कोड 36 है, तो कोलकाता कोड 49 है। कैसे है वो देखो भाई, जैसे यहां पर दिल्ली में कितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं, तो 5 की स्क्वायर 25। यहां मुंबई में कितने अक्षर है 6 अक्षर है, तो 6 की स्क्वायर 36। कोलकाता में कितने अक्षर है 7 अक्षर है, तो 7 की स्क्वायर 49। तो किसका पूछा है चेन्नई का, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। कहने का मतलब ये हुआ कि दिल्ली में 5 अक्षर है तो 5 का स्क्वायर 25, मुंबई में 6 अक्षर है तो 6 का स्क्वायर 36, कोलकाता में 7 अक्षर है तो 7 का स्क्वायर 49, और चेन्नई में भी कितना अक्षर है 7 है, तो 7 7 49। आपका आंसर क्या आएगा सी आएगा, आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। यहां पर आपको एक सांकेतिक भाषा में 324 का अर्थ है लाइट इज ब्राइट,
628 का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल, और 4758 का अर्थ है आई प्रेफर ब्राइट क्लॉथ्स। यहां पर पूछा गया है लाइट का कोड क्या होगा। तो देखो भाई यहां पर लाइट शब्द कितनी बार आया आपका, एक बार आया है। कितनी बार आया है, एक बार। तो देखो यहां पर अगर एक बार लाइट शब्द आए ना, तो लाइट शब्द को कोड भी एक बार मिलेगा, जो किस में होगा, 324 में। कैसे होगा वो देखो जी, जैसे यहां पर 324 का जो कोड है वो है आपका लाइट और इज ब्राइट। ये लो जी, लाइट इज ब्राइट। अब उसके बाद में 628 का जो अर्थ है, 628 का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और यहां पर 4758 का जो अर्थ है वो है आई PREFER, और ब्राइट BRIGHT, ब्राइट और क्लॉथ्स। यह है जिसका आंसर। अब यहां पर पूछा आपको लाइट का कोड। लाइट कितनी बार आया है, एक बार आया है। कौन सी सेंटेंस में आया, पहले सेंटेंस में आया, तो आंसर भी पहले सेंटेंस में। इज कितनी बार है, दो बार है, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में, तो इसका कोड भी पहले और दूसरे मिलेगा। तीसरा क्या है, ब्राइट है। ब्राइट कितनी बार है, तीन बार है, पहले सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में और तीसरे सेंटेंस में जो कॉमन है वो इसका कोड होगा। कैसे होगा देखो जी, लाइट कितनी बार है, एक बार। पहले में ना, तो पहले देखो तीन एक बार है क्या, एक बार है। दो, दो बार है, ये नहीं होगा। चार, चार भी दो बार है, ये भी कोड आपका नहीं होगा। तो इस लाइट का कोड होगा ना, वो कितना होगा, तीन होगा। तो आपका आंसर होगा तीन। लेकिन जब आपसे पूछ ले इज का कोड बताओ, तो इज कितनी बार है, दो बार, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है आपका, दो है, तो इस इज का कोड हो जाएगा दो। ब्राइट कितनी बार है, दो बार है, पहले में और तीसरे में। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, चार है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो बताओ चार और दो और तीन, तो आपने को पूछा लाइट का, तो लाइट का कोड आएगा तीन, तो आंसर भी तीन होगा, जो ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखो 13 का। यदि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल खाएंगे। किस पर फल खाएंगे या किस पर फल उगेंगे, एक ही बात है। तो फल है ना, फल वो किस पे होते हैं, वृक्ष पे होते हैं, और वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, अपना आकाश कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आकाश। अगर आपको ये कह देंगे कि अपन भोजन को वृक्ष, भोजन क्या कहा जा रहा है, वृक्ष, अपन क्या ग्रहण करेंगे, तो वृक्ष ग्रहण करेंगे। वृक्ष पे क्या लगता है, फल। तो यहां पर पूछा गया कि फल कैसे खाएंगे, किस जगह फल लगेंगे, तो आकाश में लगेंगे। दीवार आकाश को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जिसके बारे में जो पूछा जाए ना, वैसे आपको बताना है। तो यहां पर पूछा गया कि फल कहां उगेंगे या फल कैसे खाएंगे, तो आकाश से तोड़कर खाएंगे या किसमें, आकाश पर फल लगेंगे। तो आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां पर 14 का जो सवाल है ये WZB, इसका कोड है DAY। तो देखो भाई डी का ऑपोजिट डी, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी, जेड का ऑपोजिट ए और बी का ऑपोजिट वाई। यानी कहने का मतलब डी का ऑपोजिट डी और जेड का ऑपोजिट ए और बी का ऑपोजिट वाई। किसका पूछा है, मंडे का पूछा है। ये लो जी मंडे। अब देखो एम का ऑपोजिट एन, ओ का ऑपोजिट एल, एन का ऑपोजिट एम, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ए का ऑपोजिट जेड और वाई का ऑपोजिट बी। आपका जो आंसर बने क्या बनेगा, एन एल एम डब्ल्यू जेड बी। देखो भाई एन एल एम डब्ल्यू जेड बी, ए ऑप्शन आएगा। यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट अक्षर लिखने हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई 15 का। यहां 15 के सवाल में 786 का जो कोड है ना, वो है स्टडी और वेरी और हार्ड। 958 का जो अर्थ है वो है साहब आपका हार्ड और वर्क और उसके बाद में पेज। और साहब उसके बाद में 645 का जो कोड है वो है स्टडी
और एंड और वर्क, ये लो जी। अब यहां पर आपसे पूछा गया किसका, वेरी का कोड। वेरी कितनी बार आया, देखो भाई यहां पर वेरी एक बार है, कितनी बार है, एक बार है। स्टडी कितनी बार है, 2 बार है। हार्ड कितनी बार है, 2 बार है। वर्क कितनी बार है, 2 बार है। तो जो अक्सर जितनी बार आता है ना उसका कोड उतनी बार मिलता है। यहां पर वेरी कोड है ना, वेरी आया पहली बार, वेरी कितनी बार आया, एक बार आया। कौन सेंटेंस में आया, पहले में आया। तो पहले में 3 संख्या है, 7, 8 और 6। तो अगर वेरी एक बार है ना तो 7 एक बार है क्या, एक बार ही है। 8 2 बार है, 6 2 बार है। तो 8 और 6 तो कोड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरी तो एक बार आया, 8 और 6 2 बार आया, जबकि 7 एक बार आया। तो आपका आंसर होगा 7, सी ऑप्शन। और आगे देखो, अगर आपसे कह दे कि हार्ड का कोड क्या होगा, देखो भाई हार्ड एक और यहां पर हार्ड 2 बार आया, पहले और दूसरे सेंटेंस में। पहले और दूसरे में क्या कॉमन है अपना, 8 है। तो इस हार्ड का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो स्टडी कितनी बार है, 2 बार है, पहले में और तीसरे में। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो इस स्टडी कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, अब जैसे देखो भाई वर्क कितनी बार है, 2 बार है, पहले में और दूसरे में और तीसरे में, दूसरे में और तीसरे में। अब दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इसे हार्ड का जो कोड होगा ना वो कितना हो जाएगा, वर्क का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जो अक्सर जितनी बार आता है ना उसका कोड उतनी बार ही मिलता है। अगर जैसे मान लो यहाँ पर ये स्टडी शब्द अगर 3 नो में होता तो इसका कोड भी 3 नो मिलता है। तो यहाँ पर पूछा वेरी का, तो वेरी कोड होगा 7, जो आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखो 16 का। देखिए भाई अभी अपन ने आर्मी संबंधित कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन देखे, जो 15 क्वेश्चन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों की और अधिक प्रैक्टिस और अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे एस के पब्लिकेशन की बुक है तर्क शक्ति परीक्षण। आप इस बुक में कोडिंग और डिकोडिंग के टॉपिक में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप मतलब जो भी इससे संबंधित सवाल है उनको बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।